तो किसान भाइयों, इंडियन के फार्मिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पे जो भी आए हैं, उम्मीद है कि वीडियो आप पूरा देखें। मैं इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में बात करने वाला हूं आज कि मछलियां खाना क्यों नहीं खा रही है, इसका क्या क्या वजह हो सकता है और इस वजह से हम लोग कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे उपाय कर सकते हैं जिससे कि मछलियाँ बहुत अच्छे से खाना खाए, एक्टिव रहे और ग्रोथ एक तरह का होता रहे। फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने जो ट्रांसफ़र किया था बच्चा, वो बच्चा अभी स्वस्थ है, बहुत ही बढ़िया है। और वो देखिए कुछ जो है बच्चा वो खेल रही है, ऊपर में आके खेल रही है। देखिए ये देखिए, तो ये बच्चा खेल रही है। चलिए खैर टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग। सबसे बड़ा कारण मैं बताता हूँ आपको कि सबसे बड़ा कारण क्या है कि भैया, जब आप तालाब बनवाते हैं, मैं 1000 बारी बोल चुका हूँ यूट्यूब पे भी और ग्रुप में भी कि 100 लाइन का बच्चा भी अगर आप छोड़ रहे हैं तो उसके लिए ये जाल देना ज़रूरी है। ये जो जाल आपको दिख रहा है ना, ये जाल देना ज़रूरी है। ये जाल आप लोग नहीं देते हैं, पैसा लगता है इसका, इस जाल का जो है पैसा लगता है, इसलिए आप लोग नहीं देते हैं कि भैया पैसा एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि मछली को खिलाने में दे दें तो मछलियाँ ग्रोथ कर जाएगी। ये डालने से क्या फ़ायदा होगा? अरे भैया, इसके बिना मछलियाँ खाएगी तो उतना ही, अगर इसका भी आप खिला रहे हो, इसके पैसे से भी अगर आप दाना खिला रहे हो तो फिर भी प्रॉफिट नहीं होगा। ये आपका समझ लीजिए कि फ्री में आता है मछली पालन के लिए। समझ लीजिए कितना है, 500-600 रुपये तो केजी है। तो आप अगर ये नहीं डालिएगा तो क्या नुकसान होगा वो भी सुन लीजिए आप। ये वाला जाल, ये वाला जाल जो है ये नहीं डालते हैं। क्यों? 1300 रुपया बंडल आता है, महंगा पड़ जाएगा भैया, बहुत महंगा पड़ जाएगा, पैसा ज़्यादा लग जाएगा इसको घेरने में। तो फिर कहाँ से घेरेंगे? मछलियों को ही दाना खिला देंगे? नहीं, तो इसका पैसा लग जाएगा तो फिर मेरा इन्वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। अरे भैया, अगर ये आप नहीं डालोगे, 100 लाइन का भी बच्चा गिरा रहे हो, अगर आप ये नहीं डालोगे तो क्या नुकसान होता है वो आज सुन लो आप लोग अच्छे से। ठीक है, तालाब ऐसा है, 100 लाइन का इसमें बच्चा डाल दिए, ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं है सेफ्टी के लिए, ना जाल है ना साइड से जाल है, कुछ नहीं है सेफ्टी के लिए, कुछ नहीं है। बच्चा डाल दिए इसमें आप। 100 लाइन का बच्चा कितना होता है? छोटा छोटा तो होता ही है, ये फिंगर साइज से थोड़ा सा बड़ा होगा, बच्चा जो है वो डाल दिए। अब क्या नुकसान होगा? ऊपर से पक्षी आती है सुबह 5 बजे 4 बजे। आप रहते हो तालाब पे? नहीं रहते हो। सुबह 4 बजे आई, 4:30 बजे 5 बजे तालाब पे आई, तालाब के अंदर पानी के अंदर घुस करके मछलियाँ लेके चली गई। सारी मछलियाँ डर गई। सुबह खाने के लिए आप जाओगे तालाब पे, खाना देने के लिए 8 बजे, नहीं आएगी खाने के लिए। कुछ कर सकते हो आप? नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो 4 बजे ही डरा के सबको चले गई, सब मछलियों को। अब ये वाला जाल, मैं बोला ये वाला जाल आप नहीं डाले हो, जैसे कि इसमें डला हुआ नहीं है। साइड से सांप आ जाएगा, कब आएगा आप रोक पाओगे? आप क्या देखने के लिए जा रहे हो? पूरे मतलब चक्कर काट रहे हो क्या तालाब के जो पर? हमेशा जब देखोगे नहीं, तालाब में आ जाएगा सांप, घुसेगा। अब आप एक चीज़ बता, आपको समझाने के लिए मैं एक बता रहा हूँ आपको कि मान के चलिए आप मेरे गांव में ही हो, आपके गांव में ही हो, आप जहाँ से फार्मिंग कर रहे हैं, आपका जो भी गांव है, मेरा गांव ही है, आपका ही गांव है, जो भी है, अगर आपके गांव में शेर आ जाएगा तो आप कहाँ जाओगे? घर के बाहर रहोगे कि घर के अंदर रहोगे? मैं आपको अगर वैसे स्थान पे अगर आपको कोई बोलेगा भी ना कि भैया आके खाना खा लो, तो आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। तो भाई वो भी तो एक छोटा छोटा जीव ही है, उसके सामने अगर बड़ा बड़ा सांप आ जाएगा और बड़ा बड़ा पक्षी आ जाएगा, पानी के अंदर से लेके उसको भाग रहा है, उसके घर से उसको लेके भाग रहा है, तो वो डर के और अंदर रहेगा कि आप दाना दोगे तो वहाँ ऊपर आ जाएगा। देखिए, मछलियाँ जब तक खुद को वो फ्री महसूस नहीं करती है ना, तब तक वो फीडिंग करने के लिए नहीं आती है। पहला ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये जाल आपको देना पड़ेगा, और ये जाल ज़्यादा बड़े तालाब में ना दे करके नर्सरी तालाब बनाना ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है फिश फार्मिंग में, नहीं तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। सांप, अभी बात हुआ एक फार्मर से, अभी वो बोल रहा है कि भैया मैं पिछले साल अपने तालाब से 16 सांप को मारा हूँ। 16 सांप भैया, एक सांप पूरे मछलियों को डरा सकता है, तो 16 सांप क्या करेगा? एक मछली भी नहीं बचेगा, आप समझ लीजिए। और रही बात ये वाला जाल, अगर ये वाला जाल आप नहीं दिए तो एक काला ऐसा पक्षी आता है जो कि पानी के अंदर जा करके मछलियों को लेके जाता है। अगर वैसा आप जाल नहीं दिए तो पता चलेगा कि दो चार खाली आ जाए ना पानी के अंदर, वो पूरा दिन खाली एक बारी उसको आदत लग जाए, पूरा दिन वो आएगी और मछलियों को लेकर के ढो के जाएगी। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है किसानों में कि भैया इसका खर्चा जो है नहीं करना है, इसमें पैसा ज़्यादा लगता है। 600 रुपया किलो, ये 1300 रुपया बंडल। आज सबको बोलूँगा ही, क्योंकि मैं हर बारी बोलता हूँ कि आप लोग समझते ही नहीं हो। ले दे के वही एक ही क्वेश्चन, मछलियाँ खाने के लिए नहीं आ रही है। अब दूसरा चीज़ सुन लीजिए आप लोग। दूसरा चीज़ क्या है
कि मछलियाँ खाने के लिए नहीं आती है। क्या क्यों नहीं आती है खाने के लिए? देखिए, इसका घर पहले दूसरे, अगर 100 लाइन का बच्चा हम स्टॉक कर रहे हैं तो उसका घर पहले आपके तालाब पे नहीं था, कहीं और था। वहाँ पर वो कौन से कंपनी का फिटिंग करा रहा था उस आपको पता नहीं है, और वो दूसरे जगह से आया, वहाँ पर कौन सा फिट करा रहा था, किस कंपनी का, वो पता नहीं है। और आप क्या कर रहे हैं, यहाँ दूसरे कंपनी का फिट करा रहे हैं। तो उस जगह पे क्या होता है कि थोड़ा सा खाना उठाने में 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन टाइम लेता ही है। तो घबराएं मत, यहाँ पर आपको टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा मछलियों को। ऐसा नहीं है कि आप फटाक से जीरा डालें आज और कल से फीड उठाना स्टार्ट कर देगी, ऐसा नहीं होता है। फीड उठाएगी, लेकिन 2-4 दिन, 10 दिन, जब तक उसको अच्छे से वो आपके घर में शिफ्ट नहीं हो जाएगी तब तक वो फीड उठाना, मतलब अपने मन से वो नहीं उठाएगी फीड। आपको जो है उस मछलियों तक पहुंचना है धीरे धीरे, और उसको फीडिंग का आदत लगाना है, तभी आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर सोचेगा कि इस जगह सिर्फ रह करके और फीड देना, इस कोने में मछलियाँ आ जाएगी यहाँ, तो नहीं आएगी। आप लिख के ले लो, ये सब मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ अच्छे से। और अब तीसरी बात आप सुन लीजिए अच्छे से। तीसरी बात, फीड कराते हैं ना, फीड। बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जिनको कि फीड के बारे में थोड़ा भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। आप जा कर के लाते हैं फीड, कहाँ से? मार्केट से जा कर के लाते हैं फीड। तो मार्केट में आपको ये तो पता नहीं है कि वो फीड कब आया है। जो अब नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो तो फीड ला लिए बेचने के लिए, और बहुत सारे फार्मर को पता नहीं है कि वो कब फीड लाया है, और ये भी पता नहीं रहता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है। जब वो नए में लेते हैं तो पता नहीं रहता है। तो फीड क्या होता है? फीड जब कंपनी से आया उसके शॉप पे, उसके दुकान पे, तो क्या होता है कि बहुत, मतलब कि दिन तक, 2 महीना, 3 महीना, 4-4 महीना तक फीड रह जाता है। भैया अगर आप 3 महीने से ज़्यादा का फीड रख रहे हैं आप अपने शॉप पे, तो मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ कि आप कम मंगवाएं, जो कि स्टॉक में ना रहे। 3 महीने के बाद फीड जो है वो आई थिंक एक्सपायर हो जाती है, क्योंकि एक्सपायरी डेट नहीं रहता है बहुत सारे में। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि 3-3.5 महीने के बाद फीड एक्सपायर हो जाती है। और आप लोग किसानों को भी मैं बोल रहा हूँ कि 3 महीने के बाद जो फीड हो चुका है उसको यूज मत करें। कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा मछलियों में, ना खाने के लिए आएगी, और खाने के लिए भी अगर आ गई, बहुत एक्टिव है आपकी मछलियाँ, खाने के लिए भी अगर आ गई तो ग्रोथ नहीं होगा सही से। भाई उसका भी एक लिमिट टाइम होता है, नमी होता है फीड में। अगर वो आप 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने तक रख रहे हो तो वो सड़ेगा ही ना। वो फीड बहुत सारा चीज़ उसमें मिला हुआ रहता है, तो वो सड़ेगा ही। सड़ा हुआ आप फीड खिलाओगे? सड़ा हुआ फीड खिलाने से क्या होगा? कोई फ़ायदा है क्या? नहीं होगा फ़ायदा। तो इसीलिए आप लोग जो है इतना सा ध्यान रखें कि फीड जो है वो अच्छा खिलाना है। और ये जाल वाला जो मैंने बोला, ये जाल भी आपको लगाना ही लगाना है, नर्सरी तालाब बनाना ही बनाना है। और तीसरी बात कि एक चीज़ जो समस्या है उसका समाधान यही है कि जो मछलियाँ आती है बाहर से, उसके लिए आप उसको फीड का आदत लगाइए धीरे धीरे, तब फिर फीडिंग कराइए। ये देखिए यही जाल में फंसता है, यही मछलियाँ को डराने के लिए आती है ये सब पक्षी। इसका चोंच देखिए कितना लंबा है, ये सब चोंच देखिए कितना लंबा है, यही आती है डराने के लिए। ये पकड़ के लेके चले जाएगी आराम से मछलियों को। आप क्या कर सकते हो? क्या पूरा रात दिन रहोगे आप तालाब पे? नहीं रह पाओगे भैया। ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और रही बात की फिश फार्मिंग, देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसीलिए मैं अपना फी 249 रुपये रखा हूँ पूरे कल्चर का। क्योंकि अगर आप मेरे साथ रह के कर रहे हैं तो मैं यही सब चीज़ जो है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें ग्रुप में बताता हूँ। भले ही आज मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, लेकिन यही सब छोटी छोटी चीज़ वो मैं ग्रुप में बताता हूँ। तो आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, आपकी इच्छा है, मैं आपको ये फोर्स नहीं कर रहा। लेकिन हमारा पूरे कल्चर का फी 249 रुपये है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया भैया, तो नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि बहुत सारे फार्मर के पास मेरा जो है नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहा है। इसलिए मैं आपको रिजिट करके बोल रहा हूँ, नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर लें। धन्यवाद।